अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सिंध में लॉकडाउन में मजीद सख्ती, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। खातीन और बच्चों को डबल सवारी पर पाबंदी का इस्तिस्ना खत्म कर दिया गया। सिंध में छोटे ताजरों को कारोबार की मशरूत इजाजत। वज़ीर आला सिंध की कायम करदा 3 रुकनी कमेटी की ताजरों से SOPs पर तवील मुशावरत। इस्लामाबाद में भी SOPs के तहत कारोबार खोलने का फैसला। जिले इंतजामिया ने होटल और रेस्टोरेंट्स के औकात बढ़ा दिए। तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स 24 घंटे पार्सल खाना फराहम करेंगे। पंजाब में 20 से 25 अप्रैल तक निजी स्कूल्स को तनख्वाहों की अदायगी के लिए खोलने की इजाजत। मसाजिद में बाजमात नमाज, नमाज जुमा और तरावी की मशरूत इजाजत। 50 साल से ज्यादा उम्र, बीमार अफराद और बच्चे मसाजिद नहीं आएंगे। सदर आरिफ अलवी और उलमा के इजलास में 20 निकाती लाएमल पर इत्तेफाक। नमाज तरावी घर पर पढ़ना बेहतर करार। सफों में 6 फुट 2 नमाजियों के दरमियान 2 अफराद का फासला होगा। बीस मई तक मुल्क में कोरोना वायरस मजीद फैलने का खदशा है। वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहा, लॉकडाउन पर डंडे से अमल दरामद नहीं होगा। कोरोना से बड़ा खतरा भूख बन चुकी है। डर है कि लोग सड़कों पर ना आ जाएं। कराची के अमवात को बगैर तस्दीक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। कोरोना पर सियासत बंद की जाए। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में कोरोना का एक और मरीज चल बसा। मुल्क भर में कोरोना से अमवात 44 हो गई। मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 7,662 तक जा पहुंची। 41 की हालत तशवीशनाक, 1832 अफराद सेहतयाब। स्मगलर्स के खिलाफ सख्त ऑर्डिनेंस का मुसवदा तैयार। स्मगलर्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की तजवीज। पकड़ा गया माल बहक़ सरकार जब्त कर लिया जाएगा। इतला देने वाले को रिकवरी का 10% इनाम दिया जाएगा। मुताल्लिका इदारे कार्रवाई न करें तो सेक्रेटरी कानून को कार्रवाई का इख्तियार होगा। पंजाब हुकूमत का कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन प्रोफेशनल्स के लिए रिलीफ पैकेज तैयार। उस्मान बुज़दार ने एक और वादा पूरा कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पुलिस, रेस्क्यू 1122 और सफाई के अमले को 1 माह की इजाफी तनख्वाह दी जाएगी। बरतानिया में फंसे पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। PIA का जुज़वी ऑपरेशन बहाल। एक तरफा रियायती किराया 1,10,000 रुपये मुकर्रर। कौमी एयरलाइन आज से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाजों का आगाज कर रही है। वजीर रेलवे शेख रशीद का कुलियों को फीकस 12,000 रुपए देने का ऐलान। कहा, सिंध और विफाक में लड़ाई को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चीनी पर सब्सिडी का फैसला पंजाब में हुआ। मालूम नहीं नजला किस पर गिरेगा। शहबाज शरीफ मेरे दम की वजह से गिरफ्तारी से बच गए। नैब पर किसी दम का कोई असर नहीं। हर कार्रवाई आइन और कानून और शवाहिद के मुताबिक की जाती है। शेख रशीद के बयान पर चेयरमैन नैब की वजाहत। कहा, नैब एक मोतबर और गैर जानिबदार कौमी इदारा है। 17 अप्रैल को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का कोई इरादा नहीं था। चंद सवालात के जामे जवाबात दरकार थे। अमरीका में कोरोना से आज मजीद 1100 हलाकतें। मरने वालों की तादाद 38,000 से तजावुज कर गई। 7,28,000 अफराद मुतासिर। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, अमरीका में अमवात 1 लाख से कम रखने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों और गरीबों के लिए $19 अरब के पैकेज का ऐलान। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 1,59,000 हो गई। बरतानिया में मजीद 888 अफराद चल बसे। भारत में 488 हलाकतें। भारतीय बहरिया के 31 एहलकारों समेत 14,000 से ज्यादा अफराद मुतासर।
ईरान में हलाकतों में कमी, तेहरान में लॉकडाउन में नरमी, महदूद पैमाने पर कारोबार की इजाजत। सब अपने घरों में ना, यहाँ छोटे दादा ना छोटी दादी, ना पार्क ना ग्राउंड ना मस्जिद, क्योंकि कोरोना है वो पुलिस खड़ी हुई है। हाँ, बार हाथ धोए और मास्क लगा के बाहर जाए। और कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी पेश। आप भी अपना पैगाम हमें भिजवाएं और दुनिया तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पंजाब में मजीद 19 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो गए। मरीजों की मजमूई तादाद 3504 हो गई। पंजाब में अब तक 41 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर चुके हैं। लाहौर से आपको बता दें, जहां कोरोना वायरस के 582 मुसद्दका मरीज बताए गए हैं। इस वक्त पंजाब में मजीद 19 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है, जिसके बाद मजमूई तौर पर इन मरीजों की तादाद बढ़कर अब 3504 हो गई। पंजाब में अब तक 41 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होकर इंतकाल भी कर चुके हैं, जबकि मुल्क भर में मरने वालों की तादाद 144 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस के 582 मुसद्दका मरीज इस वक्त लाहौर शहर में मौजूद हैं, जबकि मजमूई तौर पर जो पंजाब में मरीजों की तादाद सामने आई है, कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले मरीजों की तादाद 3504 बताई गई है। पंजाब भर में अब तक 41 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर गए हैं, जबकि इस वक्त पंजाब भर में मजमूई तादाद 3504 है। मुल्क भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की तीसरी खेप की तरसील भी शुरू कर दी गई। तर्जुमान NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों के लिए सामान रवाना कर दिया गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्क भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की तीसरी खेप की तरसील शुरू कर दी गई है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों के लिए सामान रवाना कर दिया गया है। भेजे गए सामान में 1,50,000 मास्क और 4,171 N95 मास्क शामिल हैं। बुरहान बुखारी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बुरहान, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तर्जुमान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क भर के अस्पतालों में डॉक्टर और तिब्बी अमला के लिए सामान की जो है वो तीसरी खेप जो है वो बाकायदा तौर पर फराहम कर दी गई है। और आज तीसरी खेप की पहली जो सूरत हाल थी वो उसको रवाना की गई। खैबर पख्तूनख्वा को अस्पतालों के लिए सामान रवाना कर दिया गया। जो सामान भेजा गया इसमें तकरीबन 30,000 से ज्यादा हिफाजती सूट, 13,700 दस्ताने और 400 जोड़े और ICU के जूते भी शामिल हैं। 21,487 सर्जिकल टोपियां, 21,322 जूतों के कवर भी शामिल हैं, जबकि 1,750 हिफाजती एन के 6,659 फेस शील्ड और 100 थर्मस गन भी शामिल है। तर्जुमान NDMA का कहना है कि बाकी सूबों में भी अस्पतालों और तिब्बी अमला के लिए हिफाजती सामान अगले 24 से 48 घंटों में रवाना कर दिया जाएगा। जी, बुरहान बुखारी हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर वजीर आजम इमरान खान का इजहार ख्याल। कोरोना वायरस पर सियासत न करने की दरख्वास्त कर दी। कहा, दुनिया भर में कोरोना वायरस से तब्दीली आई है। कोरोना से जो सूरत हाल है उसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। वजीर आजम ने गंदम स्मगल और मसनूई महंगाई करने वालों को माफ न करने और ऑर्डिनेंस के जरिए स्मगलर्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कोरोना के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हालात बदल रहे हैं। पहले ये अंदाजा था कि 25 अप्रैल तक 50,000 मरीज होंगे, लेकिन हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए हैं। इस माह हमें कोई परेशानी नहीं, तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मई के महीने तक हम कोरोना से लड़ने के लिए मजीद तैयारी कर लेंगे। इसके मुताबिक जो मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ कि इसके मुताबिक आज नहीं 25 अप्रैल तक हम अंदाज़ा ये था कि 50,000 कोरोना के मरीज होंगे पाकिस्तान में, और आज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंशाल्लाह 12 से 15,000 तक कोरोना के मरीज होंगे
कोरोना के हवाले से अफवाहों पर वजीर आजम का कहना था कि कोरोना वायरस पर सियासत ना की जाए। 2 रोज पहले सुना कि कराची में कोरोना से ज्यादा अमवात हो रही हैं और हुकूमत कोरोना से हलाकतों को छुपा रही है। क्या हम कोरोना केसेस छुपाएंगे तो कोरोना खत्म हो जाएगा? लॉकडाउन के हवाले से वजीर आजम ने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में नरमी करेंगे, क्योंकि डर है कि लोग भूख से सड़कों पर आ गए तो लॉकडाउन का फायदा नहीं होगा। हुकूमत ने लोगों को बेरोजगारी और भूख से बचाने के लिए तामीराती शोबा खोला। इसलिए जब हम फैसला करते हैं हमारे हालात मुख्तलिफ हैं और इसलिए हमें ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हम फैसला इसलिए खोलने का किया, मैंने और मेरे कैबिनेट हैं, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि हम पहुंच ही नहीं सकते इतने ज़्यादा। ये जो अनरजिस्टर्ड मजदूर हैं हम इनके पास नहीं पहुंच सकते। हमने एहसास प्रोग्राम किया, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान में तबकाती निजाम है, ताकतवर बच जाते हैं। गंदम स्मगल और मसनूई महंगाई करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के जरिए स्मगल्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको सीधी बता रहा हूँ कि अमेरिका का 30 करोड़ उनकी आवाम है। उन्होंने 2000 अरब डॉलर का स्टिमुलस पैकेज दिया। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का सारा स्टिमुलस पैकेज है 8 अरब डॉलर। अब हमारे पास तो वो वसाइल नहीं है जो अमेरिका के पास है, या जो जर्मनी के पास है, या जापान के पास है, इटली के पास है। लिहाजा हमने तो जो भी पाकिस्तानियों का पैसा है उस सारों को अंदर खींचना है ताकि हम इस वक्त अपने लोगों को रिलीफ दे सकें। तो इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन में सबको कहा है कि आप शिरकत करें ताकि हमारी इकॉनमी चले, ताकि लोगों को रोजगार मिले, ताकि लोग भूख से बचें। चीन से पाकिस्तान तलबा की वापसी के हवाले से वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि चीनी शहर वुहान से पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने का फैसला सही था।